गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 18 प्रार्थना पढ़ाऊंगी। देखिए, जो पाठ 18 है प्रार्थना, वो एक कविता है और हम पहले ही इस पाठ को पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, ये जो कविता है इसमें क्या था, इसमें देखा कि जो बच्चे हैं वो भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि हे भगवान, हमें एक ऐसा वरदान दो जिससे हम क्या करें, जिससे हम पूरे देश में हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। और साथ में बच्चे जो हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें इतना अच्छा बना दो कि हम जो है दीन दुखी या जो दुखी लोग हैं उनका भी कल्याण कर सकें। यानी हमारा तो हम कल्याण करें ही सही, साथ में जो दुखी लोग हैं उनका भी हम कल्याण कर सकें। और भगवान से बोलते हैं कि हमें एक ऐसा वरदान दो भगवान कि ना हम क्या करें, हमें हमेशा तुम्हारा ध्यान रहे और हमें इतना ज्ञान दो कि हम पढ़ लिख कर बहुत ही महान बने। और साथ में वो भगवान से वरदान मांगते हैं कि भगवान हमें ऐसा वरदान दो कि जो हमारे अंदर अज्ञानता है वो नष्ट हो जाए और हम पूरे देश में और हमारा जो देश का नाम है वो हम पूरे विश्व भर में बढ़ाएं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने क्या किया था, इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा। अब हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, प्रश्न उत्तर है कि बच्चे सदैव किसका ध्यान करना चाहते हैं, बताओ। तो बच्चों, हम क्या कर रहे थे इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न यानी प्रश्न क क्या है कि बच्चे सदैव किसका ध्यान करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो ये किसका है इसकी जगह आपको हमें उत्तर देना है, ठीक है। देखो, यहाँ जो ये किसका है आपको उत्तर, यहाँ पर किसका की जगह उत्तर लिखना है। बच्चे सदैव, ये हम प्रश्न में से वैसा का वैसा लिख देंगे, किसका की जगह हम उत्तर लिखेंगे, और ध्यान करना चाहते हैं ये भी हम प्रश्न में से वैसा का वैसा लिख लेंगे। देखो उत्तर, बच्चे सदैव ईश्वर का ध्यान रखना चाहते हैं। देखो हमने क्या करा, हमने जो किसका है उसकी जगह लिख दिया ईश्वर का, और ध्यान करना चाहते हैं वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ख देखो, बच्चे किनका कल्याण करना चाहते हैं, किनका है ना, किनका की जगह हम यहाँ उत्तर लिखेंगे। तो देखो, बच्चे दुखी और गरीब लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। बच्चे किनका कल्याण करना चाहते हैं, बच्चे दुखी और गरीब लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। देखो, बच्चे किनका कल्याण करना चाहते हैं बच्चों, बच्चे दुखी और गरीब लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। ग देखिए, बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, बताओ। क्या की जगह हमें यहाँ उत्तर लिखना है। देखो, बच्चे पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, महान। फिर से बताओ बच्चों, बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं। देखो, बच्चे पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं। ग देखिए, बच्चे देश की क्या चीज़ बढ़ाना चाहते हैं। क्या की जगह यहाँ उत्तर लिखो, उत्तर में लिखो, बच्चे देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। क्या बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। फिर से देखते हैं एक बार प्रश्न उत्तर कि बच्चे सदैव किसका ध्यान करना चाहते हैं। देखो, बच्चे सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं। किसका, ईश्वर का। ख देखो, बच्चे किनका कल्याण करना चाहते हैं। उत्तर देखो, बच्चे दुखी और गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं। किसका कल्याण करना चाहते हैं बच्चों, बच्चे दुखी और गरीब लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। अब ग देखो, बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं।
देखो, बच्चे पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? महान। देखो, बच्चे देश की क्या चीज़ बढ़ाना चाहते हैं? देखो, बच्चे देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। क्या बढ़ाना चाहते हैं? शान। तो यहाँ पर आप लिख दो शान। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए। तो बच्चों, अब हम इसके पाठ्य पुस्तक में जो कार्य दिया गया है उसको पूरा करेंगे। देखो, प्रश्न 2, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। क्या है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखो, क्या है? ए मेरे, फिर क्या लिखना है हमें आगे? प्यारे भगवान। क्या? ए मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, मिटा दे देश से अज्ञान, बढ़ाए अपने देश की शान। देखो, ए मेरे के बाद आपको लिखना है प्यारे भगवान, और हमें दो के बाद आपको लिखना है ऐसा वरदान, मिटा दे देश, इसके आगे आपको लिखना है से अज्ञान, बढ़ाए अपने, इसके आगे आपको लिखना है देश की शान। तो इस तरीके से हमें जो ये रिक्त स्थान है या जो ये पंक्तियाँ हैं इसको पूरा करना है। ठीक, इस पंक्ति का मतलब क्या है कि ए मेरे प्यारे भगवान, यानी मेरे प्यारे भगवान, हमें दो ऐसा वरदान, कि हमें एक ऐसा वरदान दो कि हम पूरे देश भर में से अज्ञान मिटा दें, है ना, और क्या करें, और जो दूसरे देश हैं या विदेश हैं उसमें हम अपने देश का नाम रोशन करें, अपने देश की शान बढ़ाएं। अगले पेज पर आओ। अब क्या है? सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान चिन्ह लगाइए। कथन पढ़िए। यदि कथन सही है तो सही का, और यदि कथन गलत है तो गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, बालक सदैव खेलते रहना चाहते हैं। बताइए, क्या बालक सदैव खेलते रहना चाहते हैं? नहीं, बालक तो क्या चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर महान बने और उनमें इतनी शक्ति हो कि वो दीन दुखियों की कल्याण कर सके। तो ये वाक्य गलत है, तो आप इस पर गलत का चिन्ह लगाइए। अब ख देखिए कि बालक भगवान से वरदान मांग रहे हैं। क्या इस कविता में बालक भगवान से वरदान मांग रहे हैं? हाँ बच्चों, इस कविता में जो बालक हैं वो भगवान से वरदान मांग रहे हैं। ग देखिए, बालक पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। जो बालक है वो पढ़ लिख कर बिल्कुल बहुत ही महान बनना चाहते हैं, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। अब घ देखिए कि बालक बड़े होकर विदेश जाना चाहते हैं। क्या बालक जो है वो बड़े होकर विदेश जाना चाहते हैं? हाँ, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। नहीं, ये वाक्य बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि बालक तो क्या विदेश नहीं जाना चाहते, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि वो बड़े होकर इतने ज्ञानी बने कि वो अपने देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन कर सके। तो ये जो वाक्य है ये भी गलत है, तो गलत का निशान लगाइए। अब नीचे देखिए कि निम्नलिखित शब्दों को 4-4 बार लिखिए। देखिए, यहाँ पर एक बार आपको लिख के बताया गया है कि ध्यान किस प्रकार लिखना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपको ध्यान लिख के बताया है। अब ये दोनों आपको करना है, और ये क्या है आपका होमवर्क। आपको ये मुझे कल तक होमवर्क जो सेशन है उसमें आपको मुझे ये सेंड करना है, ठीक है। होमवर्क वाले सेक्शन में आप मुझे ये सेंड करिए। ये आपका कल का होमवर्क है। देखो, एक एक लाइन मैंने फिल करी है। अब 1 2 3 1 2 3 ये तीनों जो लाइंस है ये आपको मतलब आपको खुद इसे भर के और मुझे बताना है। सारे बच्चों का होमवर्क मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। कल तक मुझे होमवर्क सेंड करिए। इस प्रकार हमने बच्चों इस पाठ से संबंधित पुस्तक का कार्य और प्रश्न उत्तर सब कर लिए हैं। आप भी इन्हें करिए। धन्यवाद।